हेलो फ्रेंड, मैं आदर्श उपाध्याय। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पिछली वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के स्थान पर उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के स्थान पर उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के स्थान पर उनकी रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है। उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे C+O2 CO2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। Mg+O2 MgO मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण का प्रकार, रासायनिक समीकरण का प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन।
तो पहला प्रकार है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वैसे रासायनिक समीकरण, वैसे रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के, जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होते हैं। उसे रासायनिक समीकरण उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जिंक Zn, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जिंक Zn होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो एरो के बाएं तरफ अभिकारक होता है, ये क्या हो गया? अभिकारक। और एरो के दाहिने तरफ उत्पाद होता है। एरो के बाएं तरफ हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो तत्व में हो गया Zn,
अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या इधर होगा उत्पाद यानी प्रतिफल में, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या तो तत्व में क्या है, ये अभिकारक हो गया। एरो के बाएं तरफ अभिकारक रहता है और एरो के दाहिने तरफ उत्पाद। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या तत्व में क्या हो गया, Zn। इसके बाद H हो यानी हाइड्रोजन, सल्फर और इसके बाद है ऑक्सीजन। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक Zn हो गया और H2SO4। तो इसमें Zn की परमाणु संख्या कितना है, 1 है। अभिकारक तरफ कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 2। अभिकारक तरफ हाइड्रोजन है 2। सल्फर कितना है, 1। और ऑक्सीजन कितना है, 4। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, एरो के बाएं तरफ अभिकारक होते हैं और एरो के दाहिने तरफ उत्पाद यानी प्रतिफल। अब उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितना है, Zn कितना है, 1 है। सल्फर कितना है, इसके बाद हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। इसके बाद सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। और इसके बाद ऑक्सीजन 4। तो अभिकारक तरफ भी और उत्पाद तरफ भी दोनों समान है। इसके बाद हम पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो, परमाणुओं की संख्या बराबर न हो, उसे
बराबर न हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तत्व इधर हो गया, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या इधर रहेगा उत्पाद यानी प्रतिफल में, परमाणुओं की संख्या। तो तत्व क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो एरो के बाएं तरफ अभिकारक होता है। अभिकारक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो एरो के बाएं तरफ अभिकारक रहता है और एरो के दाहिने तरफ उत्पाद। इसमें Mg और O2 क्या है? अभिकारक है और MgO क्या हो गया? उत्पाद हो गया यानी प्रतिफल हो गया। तो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या Mg कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2। अभिकारक में परमाणु संख्या मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। अब इधर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या मैग्नीशियम कितना है? 1 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो ये क्या हो गया? असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या असमान होते हैं। इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, बट इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है, इधर भी 2 है। तो ये क्या हो गया? असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे